उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार के अन्न महोत्सव पर तंज कसा है। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने की पहल कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ गांव से लगातार पलायन हो रहा है, जंगली जानवर किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई एक्सरसाइज नहीं की है। जोशी ने कहा कि सबसे पहले मंत्री और विधायक अपने गांव में रुके और खेती को बढ़ावा देने के लिए खुद हल चलाएं, तब जाकर इस अन्न महोत्सव अभियान को सफलता मिल सकती है, वरना ये सारी कोरी घोषणाएं हैं और कोरी बातें बनकर रह जाएंगी। देखिए, मोटा अनाज जब पैदा होगा तब बढ़ावा दोगे ना। खेत खलिहान बंजर पड़े हैं, बंदरों से जंगली जानवरों से खेती को नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन आप ये बताइए कि 250 के लगभग लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में आदमी नहीं है। आप कहाँ से मोटे अनाजों को पैदा करोगे? क्या सरकार की रूपरेखा क्या है? क्या रोड मैप है मोटे अनाज पैदा करने के लिए? क्या मंत्री जी हल चलाएंगे? चलाया मंत्री जी ने कभी खेत देखा? मंत्री मंत्री जी खुद ही पलायन करके यहाँ आ चुके हैं। वो गए अपने घर पर? कभी कभी उनको पता भी है मेरा घर कहाँ पर था? तो ये सब बातें हैं, बनावटी बातें हैं। अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं तो पहले आपने अपने से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मंत्री लोग या विधायक लोग स्वयं गांव में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि उसका फायदा मिलेगा। इस तरीके की इवेंट करके, 5 स्टार कल्चर, 5 स्टार होटलों में आप इसके इवेंट करेंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। हवा है, आपने उनका मार्गदर्शन। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, सवाल ये है रोहित कि अन्न महोत्सव पर कांग्रेस तंज कस रही है। अब सवाल कि क्या अन्न महोत्सव को लेकर जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, मोटे अनाज को लेकर काम कर रही है, तो क्या ये काम करना भी गलत लग रहा है कांग्रेस को? क्या ये काम नहीं करना चाहिए? जी देखिए, मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार रही थी प्रदेश में, उस समय हरीश रावत ने भी मोटे अनाज की पैरवी की थी। ओरा, झंगोरा, मड़ुआ, इन तमाम मोटे अनाजों को लेकर वो इसको प्रमोट करते थे, दावतें देते थे और इसको आर्थिकी का एक बड़ा साधन बताते थे। अब चूंकि प्रदेश सरकार की ओर से इस ओर कवायद पेश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी अगुवाई में पूरे विश्व में 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस कांग्रेस का ये कहना है कि चूंकि जिस प्रकार का भव्य आयोजन 4 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ, कांग्रेस का आरोप ये है और सवाल ये है कि सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया है। अपर तपर में सरकार जो है चीजों को शुरू कर रही है। गांव में सबसे पहले पलायन रोकने की बात यहाँ पे कांग्रेस ने कही है। इसके साथ ही जो जंगली जानवर फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उस ओर राज्य सरकार क्या कर रही है, क्योंकि तभी मोटा अनाज हो सकता है, नहीं तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। इसके साथ ही जो मंत्री और विधायक हैं वो यदि अपने गांव में प्रवास करेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अपने गांव में खेती को बढ़ावा देंगे, तब शायद जिससे प्रेरित होकर लोग गांव की तरफ रिवर्स पलायन करें। तो ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सवाल उठाए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी तक 8 अन्न कोष में मोटे अनाज में शामिल किया गया है राज्य सरकार द्वारा। और बीते दिन जो आचार्य बालकृष्ण हैं, उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि जो चौलाई है या फिर जिसे रामदाना कहा जाता है, इसे भी मोटे अनाज की श्रेणी में शामिल किया जाए। तो कुल मिला के 9 अन्न इसमें शामिल हो जाएंगे जो मोटे अनाज के तौर पर उत्तराखंड में इसका उत्पादन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा रोहित देखिए, ऐसा है कि सवाल ये भी उठ रहा है ना कि आपने कहा कि पहले भी जो हरीश रावत थे वो भी मोटे अनाज को लेकर अक्सर देखे जाते थे, मुखर रहते थे, बोलते भी थे और कभी कभार वो दावत भी करते थे मोटे अनाज को लेकर। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि अब कह रहे हैं जो मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, वो कह रहे हैं कि पहले जाए मंत्री हल चलाए। तो अब मंत्री कोई जाकर हल चलाए, ठीक है, आप कह रहे हैं, आप तंज कस रहे हैं, लेकिन पलायन के लिए ही तो ये सब चीज़ किया जा रहा है। अन्न महोत्सव या फिर मोटे अनाज को लेकर
ये सब काम सिर्फ पलायन को रोकने के लिए ही तो किया जा रहा है। ये सरकार भी ये बात कह रही है कि पलायन रोकने के लिए किया जा रहा है, तो फिर क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? इसमें क्या कोई खामी दिख रही है कांग्रेस को? अगर कांग्रेस को खामी दिख रही है तो वो भी सामने आना चाहिए। क्या खामी दिख रही है? पलायन की बात कर रही है कांग्रेस, बीजेपी भी पलायन की बात कर रही है, कह रही हम जो ये मोटे अनाज की पैदावार अगर लोग करेंगे, हम खरीदेंगे इसे, तो कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग सोचेंगे भाई जब हमें यहीं पर सब कुछ मिल रहा है तो हम कहाँ क्यों जाएं। तो कहीं ना कहीं पलायन के लिए भी तो ये एक कारगर सिद्ध हो रहा है चीजें। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष, और ये पलायन को रोकने के लिए ही और उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए ही सरकार के द्वारा ये कदम जो है ये उठाया जा रहा है। और बीते रोज जिस तरह से भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे थे, जिसके साथ ही तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उपस्थित रहे, पूरी हजारों की संख्या में जनता उपस्थित रही और जनता को समझाने का यहाँ पर राज्य सरकार ने प्रयास किया कि हम चाहते हैं कि मोटे अनाज ठीक है। को प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक है अन्न की रोहित, श्रेणी आप में बने शामिल। रहिए हमारे साथ, बने रहिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं मथुरा दत्त जोशी जी। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी धन्यवाद, जी, धन्यवाद, आपने अन्न नमस्कार। महोत्सव पर तंज कसा है। आपने कहा है कि भाई ये लोग पहले मंत्री जाकर हल चलाएं, वहाँ पर पलायन है, पलायन को रोके, तब जाकर इन लोग के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और इसके मतलब हड़बड़ी तड़बड़ी में ये सब सारे काम कर रहे हैं। तो मथुरा दत्त जोशी से सवाल ये है कि अगर अन्न महोत्सव कर रहे हैं और मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ये तो आपके यहाँ भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसको बढ़ावा देने की बात की थी। अगर ये सरकार कर रही है, बढ़ावा दे रही है, तो इससे कहीं ना कहीं पलायन भी तो रुकेगा ना मथुरा दत्त जोशी जी? निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, हरीश रावत जी ने किया था। तो आज देख रहे हैं, आज भी हरीश रावत सत्ता से बाहर होने के बाद अपने गांव मोहनरी जा रहे हैं और कल काफल महोत्सव कर रहे हैं। क्या वर्तमान मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, इसमें से किसी एक का भी गांव में मकान है? कहना बड़ा आसान है, उसको प्रैक्टिकली करना बड़ा कठिन है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। अगर आपने करना है, मैंने कहा ना, क्या अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी देख तो लेते उनके खेत कहाँ हैं, किधर हैं। अगर वो बता दें तो मेरे खेत यहाँ पर हैं और मैं यहाँ खेती करता हूँ, तो आप जो मुझे सजा देनी होगी बता दीजिए, नहीं तो हम लोगों से पूछ दीजिए। हम तो हर महीने, हर हफ्ते जा रहे हैं, आज भी खेती कर रहे हैं हम लोग। आप अपने अनुभवों का नाप तो देंगे अगर आप करेंगे तो। आप वैज्ञानिकों को कहेंगे, किसानों को कहेंगे, आप बता दीजिए कितना आप करिए, हम कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन अभी देखिए फलोद्यान में, हॉर्टिकल्चर में आंधी, तूफान और ओले से कितना नुकसान हुआ है। आप पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए, सारे फूल झड़ गए ओले से, आप सारा बर्बाद हो गया। उसका मुआवजा तो तय करा देते। बेमौसमी बारिश से गेहूं, मसूर, जो खेती थी हमारी, वो बर्बाद हो गई। उसका मुआवजा कोई नहीं दोगे हमको, आप कुछ नहीं करोगे। अरे भाई, मोटे अनाज पैदा करने वाले लोग रहेंगे तब आपको मोटा अनाज आ पाएगा ना। जब गांव में आदमी नहीं रहेगा, 250 आदमी लगभग पर डे का पलायन कर रहा है। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं, इनकी सरकार के पलायन आयोग की रिपोर्ट है। कौन आदमी वहाँ रह रहा है? जब गाँव के खेत में बंदर उजाड़ कर दे रहे हैं, जंगली जानवर सुअर खोद दे रहा पूरे खेतों को, तो क्या आप पैदा करोगे बताइए? आप बता देना चमोली में कितना राजमा पैदा हुआ, कितना आलू पैदा हुआ, कोई रिकॉर्ड है तो रखिए ना जनता के सामने, हमने ये पैदा किया करके। डे बाई डे एग्रीकल्चर का रकबा कम होता जा रहा है, सिकुड़ रहा है। सब जगह देख लीजिए आप 2001 का रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर मेरे पास था, अगर आप मुझे पता लगता, आप मेरे इस विषय पे फोन ले रहे हैं, तो मैं आपको पर ईयर का अभी तक का पूरा दे देता कि, और घटता चला आ रहा, घटता। उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया? किसानों की आय आपने कहा था दुगनी करेंगे, ये दुगनी होगी। जो किसान फलोद्यान से अपना कुछ गुजारा कर लेते थे, उनका सारा नुकसान हो गया। आप बताइए कहाँ हो रहा? आड़ू खत्म हो गया, पुलम खत्म हो गया, खुमानी खत्म होगी, सेब के बगीचे खत्म हो गए। कहाँ आप मदद कर रहे हैं? उस तरफ तो आपका ध्यान है नहीं। आप 5 स्टार में यहाँ मथुरा दत्त जोशी जी, सर अगर मैं आपको यहीं पर जोड़ दूं, अगर यही महोत्सव आप गैरसैंण में करते, उत्तरकाशी में करते या मुंशियारी में करते, तो भाई मुंशियारी की राजमा तो बिकती,
ये मुंशियारी का मडवा बिक जाता, मुंशियारी का कोई सामान बिक जाता। आप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी चल रही है, तो इस समय आप अपने बताइए जो तो भी नहीं, जो भी मथुरा दास जोशी जी, सर आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको तो हर चीज़ के जानकारी है और आप काफ़ी सालों से राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। सर बस ये जानना चाहते हैं हम कि आपने जैसे कहा कि भाई किसी का घर क्या गांव में है, तो क्या किसी का घर गांव में होगा तभी गांव के बारे में वो सोच सकता है कि वरना नहीं वैसे नहीं वो नहीं मैं सोच सकता? नहीं, एक चीज़ और है सर, एक चीज़ और, थोड़ा मैं छोटा ये सा नहीं सवाल कह ये रहा हूँ। मैं कि मेरा अगर अन्न महोत्सव किया जा रहा है, मथुरा दास जी, ठीक है, अगर अन्न महोत्सव किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और तो अगर वो प्रमोट कर रहा है मोटे अनाज को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहले भी आपकी तरफ से किया गया है, आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी किया, इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो ये एक अच्छे संकेत है मोटे अनाजों को लेकर जो इसकी पैदावार करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक राहत तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये आप मानते हैं कि नहीं? मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंत्री रहें न रहें, ये उनका अपना आउटलुक हो सकता है। मैंने कहा ना, कितना अच्छा होता कि मंत्री जी अपने होम टाउन में चले जाते। आप इसी बात का जवाब दे देना, मसूरी क्षेत्र का तमाम जो हमारा मसूरी इनकी विधानसभा है, लगभग सेब के बगीचों की क्या हालत है, आप देख लीजिए, उन्हीं में देख लीजिए। इनसे लगा हुआ ये सत्यों वाला इलाका हमारा, आप माने टेरी से लगा हुआ इलाका है, वहां से एक जमाने में आप पता करिएगा, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की लोग किसान मटर बेचता था, कद्दू सब्जी बेचता था, गोभी बेचता था। आज क्या स्थिति है, क्यों घट रहा है? मैं ये नहीं, कोई हमारी कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अच्छी बात है, मेला होना चाहिए, लगना चाहिए। मैंने 2-3 बातें आपके सामने कही है, हमारी सरकार ने की, तो हमारे नेता हरीश रावत आज भी कल उन्होंने काफल महोत्सव अपने गांव में रखा है। ठीक है, मथुरा दास जोशी बने रहिए हमारे साथ। सचिन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है एचएन में आपका। सचिन गुप्ता जी, देखिए आप लोग अन्न महोत्सव कर रहे हैं, और लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से यह भाई आरोप है कि आप लोग कर तो रहे हैं लेकिन ब्लूप्रिंट आपने कोई तैयार नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि किसानों के बारे में आप कितना सोच रहे हैं? इतना ओलावृष्टि हुई, कई किसानों के खेत तबाह हो गए, पानी बरसा, बिन मौसम बारिश हुई है, कई किसान जो है तबाह हो गए हैं। उनके भाई उनको उनके लिए किस तरह का काम किया जा रहा है? उनके लिए मुआवजा राशि की अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। तो तमाम तरह के सवाल जो है उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैं बारी बारी से जवाब दे देता हूँ। पहली चीज तो जो बारिश से जो नुकसान हुआ, उसमें जो हमारे कृषि भाइयों का जो नुकसान हुआ, उसमें अधिकतर किसान भाइयों के जो है फसल बीमा भी जो है, ये योजना सरकार पहले ला चुकी है, उसके अंतर्गत उनको लाभ मिलेगा। सरकार भी अलग से जो है उनको जो उनका नुकसान हुआ उनका मुआवजा देने का कार्य करेगी। नहीं सचिन भाई, सवाल ये कब मिलेगा, वो वही तो बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस जानना चाह रही है कि कब मिलेगा, वो जानना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल जो है उसका आकलन करने के लिए जो है आधिकारिक तौर पे जो है अधिकारी व्यवस्था बना रहे हैं, और निश्चित रूप से जो है जल्दी उसका जो है जो भी उनका नुकसान हुआ होगा, उस नुकसान की भरपाई जो है सरकार के माध्यम से जल्दी कर दी जाएगी। और जहाँ तक आदरणीय मथुरा जोशी जी का कहना है कि क्या मंत्री जी ने अपने गांव में कोई कार्यक्रम किया, या मंत्री जी ने जो है इन कृषकों को लाभ देने के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ उनको कि किसी भी कार्यक्रम को जो सरकार करती है, सरकार के मंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, और तो और हमारे उत्तराखंड के मिलेट्स को, मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या गणेश जोशी जी जो है खुद उस अनाज को उगाने जाएंगे। हमारा जो ध्येय है वो ध्येय ये है कि जो हमारा कृषक है, जो पहाड़ का कृषक है, जो वहाँ पे मोटा अनाज बोता है, या वहाँ के जैसे हमारे पहाड़ का राजमा बहुत फेमस है, हमारे झंगोरे की खीर बहुत फेमस है, हमारे यहाँ पहाड़ का चावल बहुत फेमस है, तो ये दूर दराज जो है भारत में नहीं, भारत से बाहर भी ये सब जो है अनाज जाए। तो इसकी ब्रांडिंग के लिए जब कोई एक बड़े स्तर का नेता उतरता है तो निश्चित रूप से जो है उसका प्रमोशन होता है, लोगों के जहन दिमाग में इस बात से जाती है कि भाई निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर ये अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। और आपने पहले भी देखा होगा इस चीज को लेकर, पहले भी प्रधानमंत्री जी बड़े स्तर पे इसको काम कर चुके हैं। बाकायदा जो है हमारे मंत्रीगण जो है लगातार इसके लिए जो है 2-3 दिन का महोत्सव कर रहे हैं। तो महोत्सव का उद्देश्य किसान को लाभ देने का ही है, और इसका लाभ निश्चित रूप से किसान को मिलेगा। बढ़ रहा है, तो देखिए कांग्रेस का आरोप है कि भाई पलायन जो है गांव से हो रहा है,
तो ये मोटा अनाज उगाएगा कौन? जब गांव में कोई रहेगा नहीं, सन्नाटा पसरा रहेगा, तो ये अनाज कौन उगाएगा? अगर अगर पलायन बढ़ा है तो पलायन को रोकने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के क्या प्रयास रहे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से जो है होम स्टे योजना जो है पहाड़ पे लाने का काम किया है, ऑल वेदर रोड को लाने का काम किया, ताकि जो है पहाड़ पे जो है पूरे 12 महीने सीजन बने रहे और वहां पर जो है पहाड़ का व्यक्ति को रोजगार मिलता रहे, वो वही रहे, उसे कहीं जाने की व्यवस्था दिक्कत ना पड़े। साथ ही जो है आज मिनट्स को अनाज के माध्यम से जो है पूरे देश में इसकी ब्रांडिंग हो रही है, ताकि जो है पहाड़ का आदमी पहाड़ में रुके। जब आप पहले आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, पहले आपने पहाड़ के लोगों को रोकने के लिए कोई इंतजाम किया ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जो है पहाड़ का व्यक्ति निराश था, इसलिए उसको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज जो है सरकार कदम उठा रही है, सरकार के इन कदमों की सराहना होनी चाहिए। यदि आपको इसमें कोई सुझाव देना है, आपके सुझाव आमंत्रित है, लेकिन सुझाव के साथ साथ जो है आप केवल सुझाव तो दे नहीं रहे, साथ में केवल आप सरकार के प्रयासों की निंदा कर रहे हैं। तो ये सचिन भाई, हर तरफ सचिन भाई, काम है। सचिन भाई, ये सचिन भाई, अगर राजनीति ठीक सुझाव नहीं है, मिलेगा ये तो मेरा उस पर कहना काम जरूर होगा। है। मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं बिल्कुल हमें बिल्कुल सुझाव नहीं, दीजिए। मेरा ये आग्रह है, कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ये आग्रह है कि आप सरकार के अच्छे कार्यों की जो है सराहना भी करिए। अगर आज पहाड़ पे हम लोग पलायन को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या हम जो पलायन हुए हुए जो हमारे युवक हैं या हमारे गाँव के लोग हैं, ठीक। उनको हम वापसी जो है उत्तराखंड की वापसी अट्रैक्ट करने के लिए आप उसमें यहीं पे तो आइए, यहीं पे कांग्रेस भी रोजगार आपका करिए। साथ इसके देगी। लिए ठीक जो है, है मथुरा दत्त सरकार जोशी जी जवाब दीजिए सर। होशियार व्यक्ति हैं, जी होशियार प्रवक्ता है, मेरी शुभकामनाएं इनको। भविष्य में ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे अपनी पार्टी को डिफेंड करने में। जी मैंने कभी इनकी किसी कार्यक्रम की कोई आलोचना नहीं। आप एक बात बताइए कि मैंने कहा ना, मसूरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व गणेश जोशी जी करते हैं, वहाँ के मंत्री हैं, उनके पास उद्यान भी है, उनके पास कृषि भी है, दो विभाग है। क्या मंत्री जी कोई ऐसा उदाहरण पेश करेंगे? विगत वर्षों से 2 साल 3 साल होते हैं उनको मंत्री बने हुए, 2 साल पूरे हो जाएंगे मुझे लग रहा है। और क्या मंत्री जी ये बता पाएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी बात है। जब मोटा अनाज पैदा करने वाला व्यक्ति ही गांव में नहीं रहेगा, आप मुझे कोई आंकड़ा दे सकते हैं कि कितने घरों में बैल हैं, कितनों के पास अपना हल है, या कितनों को आपने अभी तक छोटे ट्रैक्टर दिए हैं लोगों को कि भाई आप बैलों से खेती नहीं कर सकते हो, थोड़ा ट्रैक्टर दे देते हैं? सरकार को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। मेरा कहने वाला कोई मंत्री हल चलाने जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये देना पड़ेगा कि इसका जवाब भी तो दे दीजिए कि 2000 में आपके पास कृषि का कितना रकबा था और आज वो रकबा कहाँ पहुंच गया, 2022 में कितना कम होते सुपुड़ते अनाज का उत्पादन 18 लाख मीट्रिक टन से घटकर आप केवल 10 लाख मीट्रिक टन में आ गए हो। तो बात वो करिए ना, तो प्रैक्टिकली जो बात लोगों के दिलो दिमाग में घुसे जो है। मैंने कहा ना, आपने कहा कि हम दे रहे मुआवजा, आपने, मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मेरे खेतों का तो मुआवजा करने आपकी सरकार का कोई आदमी नहीं आया, या मुझे भी क्या कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे से आपकी सरकार देख रही है? मेरे पास भी आलू का बगीचा है, मेरे पास भी खुमानी है, मेरे पास कुलम है, मेरे पास सेब है। पिथौरागढ़ जनपद में मैं गाँव भी बता सकता हूँ। भाई सरकार को अगर आप नियत आपकी ठीक है, नीति आपकी ठीक है, आप ठीक तरह सोचते हैं, तो कम से कम किसानों के हित में बात करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, आपने राजमा की बात कही, आपने मड़ुए की बात की, आपने झिंगुर, बताओ किसी फसल का अभी तक समर्थन मूल्य घोषित किया? माल्टा का समर्थन मूल्य घोषित किया आपने? भट्ट का जो हमारे लोकल का सोयाबीन है उसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। गैप जिसको हम कुल्थी भी कहते हैं उसका समर्थन मूल्य आपने नहीं घोषित किया। तुअर की दाल जो हम 200 रुपए 250 रुपए यहाँ खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन उसका समर्थन मूल्य नहीं किया। सरकार को तो अपने प्रयास तो सरकार कुछ करे, अपने स्टॉल ले या सरकार खुद खरीदे। हिमाचल का उदाहरण बताऊं, हिमाचल में होता क्या है, अगर सेब में कोई रोग लगता था तो सरकार पूरे के पूरे बगीचे की कीमत तय करके उनको मुआवजा दे देती है। क्या उत्तराखंड की सरकार भी ये कर रही है कि इतने सालों से? ये करना पड़ेगा, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ये यहाँ भी मान के चलो कि हम आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं। जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आदरणीय जोशी जो है बहुत वरिष्ठ हैं, और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आदरणीय जोशी जी को
कि आपने, क्योंकि आपने एक लंबा कार्यकाल देखा है प्रदेश को बनते हुए जो है, और प्रदेश में जो संघर्ष हुआ है उसको भी आपने देखा है। आज वर्तमान की सरकार, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस और बीजेपी से मैं ऊपर उठ के बात करूंगा आपको, कि आपने देखा होगा जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा अभी ऑल वेदर जितने भी ये हमारे चारों धाम है, यहाँ पर भी जो है सरकार ने जो है इस तरीके के लोकल ब्रांडिंग के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकल ब्रांडिंग के लिए जो है सरकार ने वहाँ पे कैंप्स आयोजित किए हैं, सरकार ने वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई है कि इन लोगों को जो है इनके जो ब्रांड है इनको जो है प्रमोशन मिले वहाँ पर। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार जो है बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है, सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। जहाँ तक समर्थन मूल्य घोषित करने का विषय, कि सरकार के सब काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जो है बहुत जल्दी जो है सभी के जो है समर्थन मूल्य भी जो है घोषित हो जाएंगे। लेकिन सरकार पहले एक उनका बेस बना दे, उनकी व्यवस्थाएं बना दे कृषकों को कि आगे चल के जो है इसको किस तरीके से और आगे ले जाना है। अभी एक बार इस चीज को लेकर जो है, अभी आपने बोला कि जो है हमारे उत्तराखंड का जो है उत्पादन जो है कृषि का, उस पर जो है 18 मेट्रिक टन से जो है 10 आ गया है। तो ये जो है, ये जो आंकड़े हैं ये ठीक नहीं है आपके पास आंकड़े। अगर आप मुझे बोलते तो निश्चित रूप से जो है मैं आंकड़ों के साथ आपके पास बैठता और डिबेट में भी रहता, मैं आपके साथ जो है मुझे बड़ा आनंद आता है, आपसे सीखने में मुझे बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन जो है आज वर्तमान में जो है सरकार का प्रयास निरंतर यही है कि किसी भी तरीके से जो है सरकार जो है युवाओं का पलायन रोके, सरकार जो है युवाओं के साथ खड़ी होकर उनको और आगे उनको मजबूत करने का कार्य जो है सरकार करे। तो सरकार का प्रयास है ये, और निश्चित रूप से जो है आने वाला समय जो है निश्चित उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड के युवाओं का होगा, और पलायन को भी जो है हम लोग रोकने में जो है 100% कामयाब होंगे। लेकिन उसके लिए जो है सबको साथ लेकर सबको साथ चलना पड़ेगा, और हर चीज में जो है हम लोग अगर कोई कार्य निरंतर जो है, अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकगणों को, चाहे वो सत्ता दल के हो चाहे विपक्ष को, सबको बुलाया, सबके क्षेत्रों के आकलन की बात कही, सबके क्षेत्रों में अधिकारी IAS अधिकारी नियुक्त किए गए कि सबके क्षेत्र का विकास हो। तो हम इस चश्मे से कभी नहीं देखते कि ये कांग्रेस के हैं या ये भारतीय जनता पार्टी के हैं या अन्य दलों के हैं। हमारा काम है कि उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी जो है विधायक बनाकर उस क्षेत्र की जनता ने भेजा, तो क्षेत्र की जनता ने अपना विधायक चुन लिया है, वो किसी भी दल का है, उनका विकास कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, यही सरकार की मंशा है। ठीक है, तो बहुत सरकार बहुत चाहती है। ठीक है सचिन भाई, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने